नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। प्रयागराज महाकुंभ का आज 26वां दिन है, जहां आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। प्रयागराज में हर दिन भक्ति और साधना नया रिकॉर्ड बना रही है। देश विदेश से पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में साधु संतों और श्रद्धालुओं का स्नान हर दिन नया इतिहास रच रहा है। तो प्रयागराज महाकुंभ हर दिन आस्था और विश्वास की नई कहानी लिख रहा है। यहाँ का हर दिन खास है। साथ ही यहाँ पहुंच रहे दूसरे सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग को और भी पक्का कर रहे हैं। वहीं पवित्र स्नान करने की होड़ लगातार देखी जा रही है। महाकुंभ में ज्यादातर अखाड़ों ने पैकिंग शुरू कर दी है, इसीलिए श्रद्धालुओं को अखाड़ों के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक महाकुंभ में 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अभी मेला 19 दिन और चलेगा। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 26वां दिन आज है महाकुंभ का और इस दौरान भी आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। आस्था के, श्रद्धा के रंग नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम श्रद्धालु न सिर्फ देश बल्कि विदेश से यहां पहुंच रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। तो वहीं पर प्रशासन की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से भव्य इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। तो महाकुंभ में पवित्र स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में जोश लगातार बना हुआ है। पवित्र डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जरा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नीलेश चौहान। कैसा लगा महाकुंभ में शामिल हो? बहुत अच्छा लगा, जितना अच्छा सोचे थे उससे अच्छा, ज्यादा ही अच्छा लगा। व्यवस्थाएं कैसी लगी मैडम आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी, इससे अच्छी कुछ हो ही नहीं सकती थी। सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पर। जो भी है, नदी का रास्ता आने का जाने का, वहाँ पे नहाने की व्यवस्था, सब कुछ बहुत अच्छा है। और हमारा तो स्नान भी बहुत अच्छा हुआ। सुबह सुबह उगते सूरज के साथ 2:30 बजे रात में पहुँचे, 4:30-5 बजे अपने टेंट में पहुँचे और 5:30 बजे स्नान किया। तो परम आनंद, इससे ज्यादा आनंद की उम्मीद भी नहीं थी। 144 वर्षों बाद ये पावन अवसर आया है, ऐसे में आपकी उपस्थिति यहाँ है। कहा जा रहा है 144 वर्षों बाद फिर पूर्ण महाकुंभ का जो है आयोजन होगा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत बहुत भल है। योग्य सरकार को थैंक यू। बहुत सुविधा करते, सबू जिन सबू लोक सबू साहाय्य करते। कैसा लगा यहाँ इस पावन अवसर में शामिल? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। तो अभी अखाड़ों में गए आप कि नहीं गए? गए ना गए, साधु संतों के दर्शन मिले? हाँ मिले। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमें आए केन्या अफ्रीका से, तो बहुत मजा आया। इधर कुंभ में व्यवस्था बहुत सारा है, बहुत समझते हैं। और सारे भारतवर्ष का आस्था का केंद्र त्रिवेणी संगम में सब लोग स्नान करके अपनी जात को धन्यता अनुभव, सबके लिए सुख, सबके लिए सुख। और प्रधानमंत्री आए थे खास करके यहाँ की व्यवस्था के ऊपर। श्रद्धालुओं को सुना, दूसरी तरफ आपने गुजरात के सीएम को सुना और किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि सभी के लिए कामना की है कि सब कुछ अच्छा हो। और देखिए, सबसे बड़ी बात, वहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि हमें जो वहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहा है वो अद्भुत है, जो अनुभव हम कर रहे हैं वो अद्भुत है। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। यहाँ पर वो लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उन्होंने पूजा पाठ की। इसके बाद भूपेंद्र पटेल त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और संगम किनारे पूजा पाठ किया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ इस वक्त। आप देखिए, जब वो पहुंचे, पहली तस्वीर तब की है और दूसरी तस्वीर किस तरीके से लेटे हनुमान मंदिर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आए और इस खास मौके पर उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही है। तो ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जब वो पहुंचे और दूसरी तस्वीर तब के दिखा रहे हैं जब लेटे हनुमान मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे थे। तो देखिए, इससे पहले आपने उनको खुद सुना।
सुंदर व्यवस्था की, सफाई से लेकर सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अभी और आप हमको भी ये स्नान करने का मौका मिला, हम अपनी जात को धन्य समझते हैं और सारे भारतवर्ष का आस्था का केंद्र त्रिवेणी संगम में सब लोग स्नान करके अपनी जात को धन्यता अनुभव। तो ये चेहरे पर खुशी, चाहे वो आम हो या खास हो, जिसने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई वो यही कह रहा है। तो वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। राज्यपाल ने महाकुंभ के अलौकिक अनुभूति को अविस्मरणीय बताते हुए आयोजन की भव्यता और राज्य सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की है। राज्यपाल ने महाकुंभ को भारत की आध्यात्मिक विरासत का गौरव बताते हुए कहा कि यह आयोजन संपूर्ण विश्व को शांति, एकता और सेवा का संदेश देता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति का जो सनातन आदर्श है वो एक आत्मता है, एक आत्मता, वननेस ऑफ बीइंग, जहाँ सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी भी इंसान को उसके आत्मा के रूप में, दिव्य रूप में देखो। मानव ही माधव का रूप है और वो उसका यहाँ पे एक बड़े जोर से नजर आता है कि यहाँ कोई सब मिलके, कोई किसी को किसी के बारे में नहीं मालूम और सब यहाँ पे आ रहे हैं और उस जो हमारी जो विरासत है, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में गुजरात पवेलियन को तैयार किया गया, जिसमें गुजरात के बारे में खास जानकारियां दी गई। जरा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज पांडे। देखिए। नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं भारत 24। आपको दिखाएंगे गुजरात के स्टेट पवेलियन को। जी हाँ, प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से आप देखेंगे तमाम जो स्टेट हैं उनके पवेलियन जो हैं वो बनाए गए हैं और गुजरात स्टेट पवेलियन में सबसे पहले सामने आते ही आपको दिखेगा गुजरात टूरिज्म का ये एक कॉर्नर, जहां पर आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि गुजरात में घूमने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर गुजरात टूरिज्म का एक काउंटर बना हुआ है जिसमें तमाम चीजें वो दिखाई गई हैं कि गुजरात में अगर आप आते हैं तो क्या क्या घूम सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं, जैसे जन्माष्टमी आप देख सकते हैं, माधवपुर फेयर जो लगता है, डांग दरबार लगता है, उसके अलावा ताना रेरी महोत्सव जो होता है, तमाम महोत्सव जो है यहाँ पर है। जो भी महोत्सव गुजरात में होते हैं उसको शोकेस किया गया है, बताया गया है आम लोगों को, उन लोगों को जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे कुंभ में, और जब कुंभ में स्नान करने के बाद, देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद जब वो स्टेट पवेलियन की ओर आते हैं तो इसी में मौजूद है सेक्टर 7 में गुजरात का ये पवेलियन, जिसको बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है। इसमें आप गुजरात की झलक को देख सकते हैं, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, सभी चीजों को समझ सकते हैं कि आखिर गुजरात है क्या। और कहा भी जा रहा है कि जब आप कुंभ पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर न सिर्फ साधु संतों का संगम हो रहा है, न सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हो रहा है, बल्कि देश की विविधताओं का भी संगम हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में आपको जैसे दिखाएंगे इस पवेलियन में, आप देखेंगे कि गुजरात में घूमने वाली कौन सी जगह है, उसको किस तरीके से यहाँ पर उसका एक कटआउट जो है वो बनाया गया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर डॉन हिल स्टेशन, ईडर किला साबरकांठा में जो है, माधवपुर बीच पोरबंदर में है, रानी की वाव पाटन में है, धोलावीरा कच्छ में है, धोलावीरा जहाँ पर प्रागैतिहासिक चीजें मिली थी खुदाई में, हड़प्पा कालीन या तमाम तरह की जो ऐतिहासिक चीजें हैं, तो ये इन चीजों को यहाँ पर रखा गया है। कोशिश यहाँ पर है कि देखिए गुजरात के तमाम कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत, उस यहाँ के पोशाक, वहाँ के खान पान, सब कुछ यहाँ मौजूद है। और जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं तो हेल्प डेस्क यहाँ पर मौजूद है सबसे पहले, क्योंकि आप जब यहाँ पर पहुंचेंगे आप गुजरात के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर कोई गुजरात घूमने क्यों जाए, तो और कैसे जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक सूचना डेस्क है यहाँ पर तमाम वो वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो गुजरात के बारे में आपको बताएंगे